अगर आप क्लैट पीजी 2026 एग्जाम नेक्स्ट 60 से लेकर 70 डेज में क्रैक करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू, और आप सोच रहे हो कि सर क्या मैं अपना जो पीएसयू के इंटरव्यू का टारगेट है क्या वो क्रैक कर सकता हूं, क्या मैं टॉप एनालिस्ट से अपना एलएलएम का टारगेट है क्या मैं उसको अचीव कर सकता हूं या फिर नहीं, या फिर मान लीजिए मेरे को जैग एंट्री के लिए क्वालिफाई करना सर वो मैं कर सकता हूं नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे आंसर्स दूंगा और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप ये वीडियो फॉलो कर लो तो आप 100% ये एग्जाम पक्का पक्का क्रैक करोगे। बस जो बता रहा हूं वो करते जाओ। और यहां पर इस वीडियो के कमेंट्स में ये जरूर लिखिएगा कि सर यस आई एम विद यू, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अब सबसे पहली बात जो क्वेश्चन आता है वो है कि सर क्या ये किया भी जा सकता है, कैन इट बी डन और नॉट? तो उसका आंसर है एक रिसाउंडिंग यस, इट कैन बी डन। बस डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी अभी कैसे है। जैसे मान लीजिए अगर पीएसयू की बात करते हैं तो अगर आपका स्कोर मान लीजिए 75 या 70 भी आता है तो भी आपकी रैंक जो है टॉप 30 से लेकर टॉप 50 में यहां पे आ सकती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने अपने कॉलेज के टाइम पे थोड़ी अच्छी पढ़ाई करी हो, फिर मान लो अगर आपने इसके पहले जुडिशरी की कोचिंग वगैरह करी है तो वहां से आपका जो 50-60% प्रिपरेशन होता है वो ऐसे ही हो जाता है। बस आपको उसके बाद केस लॉज और मॉक्स लगाने होते हैं, आपका काम यहां पे हो जाता है। देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि आप यहां पे ला सकते हो, बहुत हाई यहां पे स्कोर करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं टॉप एनएलयूज के लिए। तो देखिए टॉप एनएलयूज के लिए अगर आप बात करते हो तो आप मिनिमम अगर मान लो 40 मार्क्स भी लेके आते हो ना जनरल कैटेगरी से अगर आप हो, और बाकी कैटेगरीज के लिए तो और भी ज्यादा कम, जैसे मान लीजिए ओबीसी एससी कैटेगरी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर आप 30 भी ले आते हो या फिर मान लो अगर आप 25 या इतना भी लेके आ जाते हो तो आपका यहाँ पे देयर इज अ गुड चांस कि आपको एनएलयूज मिल जाए। एटलीस्ट एनएलयू आपका यहाँ पे सोनीपत हो गया, आरपी एनएलयू हो गया, ये वाले जो एनएलयूज है वो एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन टॉप एनएलयूज के लिए थोड़ा सा आपको 70 या 75 वाला टारगेट या 65 तक तो एटलीस्ट लेके आना है। टॉप 5 टॉप 10 के लिए एटलीस्ट यहाँ पे 55 तक तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जैग एंट्री के लिए। तो जैग एंट्री के लिए तो देखो सिंपल सी बात है, 35 मार्क्स लाने नॉट अ वेरी बिग डील, आसान काम होता है। बल्कि 30 भी अगर लेके आओगे तो देयर इज अ चांस कि यहां पे ये सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा। तो इस टाइम फ्रेम में इस चीज को कर पाना पॉसिबल है, बस अगर आपकी प्रायर प्रिपरेशन है थोड़ी बहुत, साथ में अगर आप केस लॉज और मॉक्स लगा लोगे तो 100% ये एग्जाम आपका निकलेगा। और उसी के लिए मैं आपको एक चीज सजेशन दूंगा कि अभी देखो टाइम बहुत कम रह गया है, और अभी यहां पे अगर आप जाओगे खुद से इंटरनेट पे ढूंढने की अरे सर मैं प्रिपरेशन कहां से करूं, वीडियो लेक्चर कहां से मिलेगा, स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, मॉक कहां से लगाऊं, केस कैसे पढ़ूं, कितना केस पढ़ना है, तो उसके लिए प्लीज मेरी एक बात मानो, 4999 का संभव लॉ का एक कोर्स है हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, उसको प्लीज आप एक बार चेकआउट करो, एनरोल करो। बिकॉज उसमें आपका सारे वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर सारा का सारा एक ही जगह पे कवर्ड है। और यहां पर लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया रहा है, टॉप 100 में हर साल 5 से लेकर 6 स्टूडेंट संभव लॉ के रहे हैं। तो आप यहां पे बिल्कुल भी इस बात को रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने कितना बढ़िया कोर्स यहां पे लिया है। तो प्लीज उसको चेकआउट एक बार करना जरूर। अब इसकी बात कर लेते हैं कि यहां पे देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जो टाइम बचा है उसको हमको यहां पे मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो यहां पे आपके पास अभी देखो सितंबर ये चल रहा है, सितंबर यहां पे खत्म होने वाला है, हमारे पास यहां पे अक्टूबर और यहां पे नवंबर का ये करीब महीना रह गया है, विच मींस कि यहां पे 60 से लेकर टोटल 70 डेज रहेंगे। बिकॉज 7 तारीख को पेपर यहां पे होना है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 60-70 डेज है हमारे पास, और हमें अपने टाइम को बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है, जिसके लिए हमें यहां पे 7 नवंबर तक हमारा सिलेबस जो है उसको अलॉन्ग विद हमारे केस लॉज खत्म करना होगा। और उसके बाद लास्ट के हमारे जो डेज रहेंगे इनको हमको हमारे मॉक पेपर्स के लिए और रिवीजन वगैरह के लिए रखना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो कि अब आपको यूज करना है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है इस वीडियो में चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। इसके लिए पहला काम आपको ये करना है कि आपको देखिए सब्जेक्ट्स आपके जितने दिख रहे हैं ना, ये आपका परसेंटेज है कि पिछले 6 साल में यहां पर किस परसेंटेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया। इनको आप 4 पार्ट में डिवाइड करिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। और इसी पढ़ाई को करने के लिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि मतलब स्टूडेंट्स अगर आप परेशान हो रहे हो कहां से पढ़ाई करूं सर, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल परेशान हो गया, और रिवीजन करने के लिए एक ऐसी जगह बता दो, एक ऐसा कोर्स बता दो जो बढ़िया एकदम काम करे, तो आप हमारे कंप्लीट एलएलएम कोर्स को प्लीज चेकआउट करो। इसके अंदर में सारे वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट की जो आपको चाहिए, आपका आराम से आप अगर 40 डेज 30 डेज लेके चल रहे हो, आराम से आपका वीडियो लेक्चर देख देख के सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मॉक पेपर्स आपके पास फुल 50 बढ़िया वाले 100 सब्जेक्ट वाइज पूरे दिए हुए हैं, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, रीसेंट केसेस पूरा कवर करके रखा हुआ है। इवन आपको क्लैट एलेट पीजी बाकी के मॉक्स भी मिल जाएंगे। तो प्लीज एक बार इसको चेकआउट जरूर करो। नहीं तो फिर आप ये करो कि आप हमारा 3499 का कोर्स एनरोल कर लो। इसमें क्या फायदा है कि आपको केस लॉज और मॉक पेपर्स जितने होते हैं वो सारे के सारे यहां पे मिल जाते हैं। तो आपको अगर सब्जेक्ट्स आप अपने कहो खुद से कर लेते हो, हाँ कि सर मैंने जुडिशरी की कोचिंग मान लो पहले से करके रखी है, बाकी चीजें करके रखी है, आपको केवल ये चीज चाहिए, तो वो यहाँ पे बहुत बढ़िया रहेगा। और हमारा जो बैच स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे संभव लॉ का बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको वो स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे साथ में मॉक पेपर्स लगाने का मौका मिलेगा जो कि टॉप यहाँ पे करेंगे, जो कि टॉप 100 में टॉप 50 में रैंक लाएंगे। उन बच्चों के साथ आप खुद मॉक पेपर लगाओगे। तो प्लीज इस मौके को मत छोड़ो, 3499 में आओ, एनरोल करो और इस बढ़िया से इस पेपर को तैयार करो। और यहां पे अगर मान लो 5499 वाला वो वाला कोर्स नहीं चाहिए आपको, ये कि सर मेरे को ऐसा कोर्स दो जिससे कि मेरा सीयूईटी पीजी का एग्जाम भी निकल जाए, मेरा एलेट पीजी का भी निकल जाए। बिकॉज यहां पर जो टाइम है वो बहुत कम यहां पे रह गया, बहुत कम टाइम रह गया है, और अब मैं केवल क्लैट के भरोसे नहीं बैठ सकता। तो आप 5000 6000 में इस कोर्स को चेकआउट करो। इसमें फायदा क्या है, इसके अंदर में आपको सारी जितने एग्जाम्स है उनके वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल वगैरह रहता है, साथ में आपका यूजीसी नेट
और आपका ऑल इंडिया बार का भी पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग इसमें आपका करवा देते हैं। 15 महीने के लिए पूरा ये कोर्स वैलिड रहता है, तो एक बार में कोर्स एनरोल करा, एक बार में झंझट आपकी पूरी खत्म। तो प्लीज इसको चेकआउट करो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हम पहले अगर यहाँ पे बात करें तो हमको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को 5 दिन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को 1 दिन, लेबर लॉ को 2 दिन और एनवायरमेंट लॉ को 2 दिन देकर ये जितने आपके बैराक्ट्स हैं इनको खत्म यहाँ पे करना है। तो ये आपका पार्ट 1 अपना खत्म होगा। दूसरा जो आपका पार्ट है वो आपका क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इसके अंदर आपको न्यू लॉज पढ़ने हैं। ओल्ड लॉज के अंदर आप केवल बैराक्ट देख लीजिए और आपके जो नए नए एडिशंस हुए हैं लॉज के अंदर वो आप चेक करिए। बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की यहाँ पे अलग से जरूरत नहीं है, आराम से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अदर लॉज की। अदर लॉज में देखिए इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस 4 दिन, फैमिली लॉ को 2 दिन। इसमें ये जितने एक्ट्स आप देख रहे हो ये आपको सारे करने, अलॉन्ग विद आपके केस लॉज। आपका ये वाला पार्टी पूरा पूरा अपना हो जाएगा। इनको कैसे करना है उसके भी अगर आप सोच रहे हो तो आप हमारा काम करिए, संभव लॉ का ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे हम लोग ने क्या किया है, एक आपके लिए पूरा एक पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें कि यहाँ पे एक पूरा सिलेबस है। उस सिलेबस के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्ली पूरा बता के रखा हुआ है कि हाँ भाई ये जितने सब्जेक्ट्स आपके हैं ना, इन सब्जेक्ट्स के अंदर में आपको कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपका प्रिपरेशन एक बार में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आप प्लीज जाइए उस पीडीएफ को जाके हमारे ऐप से डाउनलोड करिए और वहां से प्रिपरेशन अपनी करिए, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। इसके बाद अदर लॉज की बात करते हो तो देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 दिन, इसके साथ में आपको ये जितने बैराक्ट्स हैं उनको करना है। कंपनी लॉ के लिए 3 दिन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए 2 दिन और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए यहाँ पे करीब 2 दिन का टाइम दे, जिसमें आपको ये वाले जितने एक्ट्स हैं इनको अपना करना है। अब ये जितने आपके सब्जेक्ट्स थे स्टूडेंट्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें से आपका करीब 70 से लेकर 80% जो पेपर है वो आपका आता है। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट्स कर लिए तो आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पे पीएसयू का एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक सकता नहीं है। बस अपना इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट के 30 डेज के अंदर में अगर आपको जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो अगर आप कर पाते हो, इसमें आपका इनकम टैक्स हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, आईपीआर हो गया, फिर आपका जुवेनाइल जस्टिस है, जितने आपके एक्ट्स हैं ये अगर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से भी कर लोगे ना तो आपका काफी हद तक 100% कवरेज ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। बस कुछ सब्जेक्ट्स रह जाएंगे जो कि आपके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आएंगे नहीं आएंगे भरोसा है नहीं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि पहले 40 डेज के अंदर में हमें जो है 30-40 डेज के अंदर में हमें जो है जो पुराने मैंने इसके पहले सब्जेक्ट्स बताए उनको करना है और न्यू सब्जेक्ट्स में इनको कर लोगे आपका आराम से हो जाएगा। बाकी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसके लिए आप जाके हमारे जो पीडीएफ है संभव लॉ के ऐप पे वो जाके डाउनलोड करिए, आपको वहां मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स कि आपको केस लॉज को आप कैसे करना है, क्या करना है। देखिए केस लॉज के लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपका केस लॉज जो होते हैं वो आपके 2 तरीके के, एक आपके लैंडमार्क केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज आपको 2017 से लेके 2025 तक के करने हैं। टोटल में आपके अराउंड 200 केसेस यहाँ पे रहेंगे। और मैं आपको सच बताऊं अभी अगर आप खुद से जाओगे इस चीज को पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बिकॉज आपको ये तो जो सोर्सेज है मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से आपको कहां से पढ़ने, खुद से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं फिर से आपसे कहूंगा 3499 का बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, वो एक बार प्लीज चेकआउट करिए, बिकॉज उसके अंदर से कितने ही स्टूडेंट्स का पिछले जो आपके साल रहे हैं, आपके पिछले 5 साल उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। प्लीज एक बार उसको चेकआउट से जरूर करिएगा, बिकॉज मॉक पेपर्स, केस लॉ समरीज सब कुछ एक ही जगह आपको 3499 में मिल जाता है। वरना आप हमारा 4999 का कोर्स चेकआउट करिए, वो आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल सीधा सीधा कोर्स रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो केसेस होते हैं आपको उनको जब पढ़ना है तो उसके अंदर में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। तो देखो नेम ऑफ द केस जो कोरम होता है जजेस का वो आप यहाँ पे अभी छोड़ दो, मत पढ़ो, बिकॉज कोरम से अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ भी गया तो कोई आपका यहाँ पे कुछ हो नहीं जाएगा, फायदा नहीं है। आप ये पढ़िए कि इंपॉर्टेंट जो आपके जजमेंट है वो कौन से, लैंडमार्क और ओवररूल कौन से हैं। इसके अलावा जो आपके लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं वो आपने कर लिया, जो आपका मेन जजमेंट है रेशियो डिसीडेंट डाई लैंडमार्क केस लॉ का वो आप कर लीजिए। बस इतने के आप 1 पन्ने के मैक्स 2 पन्ने के नोट्स बना लीजिए, बल्कि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जाइए चैट जीपीटी खोलिए, चैट जीपीटी के ऊपर आप जाके लिख दीजिए कि हाँ भाई मेरे को ये जितनी चीजें हैं, जितनी मेरे को सर ने बताई है, ये वाली सारी चीजें जो है आप रेशियो डिसीडेंट डाई नेम ऑफ द केस ये मेरे को उठा के दे दो, इस पर्टिकुलर केस का वो दे देगा आपको उठा के, और उसको जाके अपना प्रिंट करके रख लो। कुछ नहीं आपको करने की जरूरत है, पूरा फ्री तरीका है तैयार करने का, कोई इधर उधर का लफड़ा रहेगा ही नहीं। उसके बाद रिसेंट केस लॉ की बात करते हो, देखो फिर से स्टूडेंट्स 3 चीजें केवल आपको यहाँ पे करनी है, नेम ऑफ द केस, रेशियो डिसीडेंट डाई और लॉज इन्वॉल्व, 3 चीजें कर लो। इसके लिए भी वही जाओ चैट जीपीटी पे और उठा के बता दो कि भैया सर ने देखो ऐसे ऐसे मेरे को बता के रखा है, ये 3 चीजें मेरे को पढ़नी है, केस का नाम डालो, अपना जाओ प्रिंट आउट लो, भाड़ में जाओ, उसमें कुछ नहीं अपना करना है, एंड ऑफ स्टोरी। उससे ज्यादा आएगा भी नहीं एग्जाम में, आपको जरूरत भी नहीं पढ़ने की। उसके बाद मैं अगर बात बताऊं कि आपको सोर्सेज क्या यूज करने यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो देखो सीधी बात है, अगर आप बात करते हो अपना फाउंडेशन सब्जेक्ट को करने के लिए, फाउंडेशन सब्जेक्ट के लिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको यहाँ पे या तो एके जैन सीरीज की बुक्स आप यूज कर सकते हो, या फिर आपके जो आपके ऑनलाइन में आप देखो कि पीडीएफ वगैरह दिए रहते हैं, आपका जो वेबसाइट्स वगैरह होती है, मान लो आई रीडर्स हो गया, फिर वहां से हो गया। अब आप कौन सर आई रीडर्स तो बहुत ही ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि रिलायबल है, लेकिन अभी के लिए हमें वो सोर्स यूज करना बस जिससे हमें इजीली अवेलेबल है और जिससे हमारा सब्जेक्ट जो है जल्दी खत्म हो जाए, दैट्स ऑल। वो आप यूज करके
के वो अपना पढ़ाई करो, खत्म करो, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। एक ही चैनल से कर लो, इससे कर लो, इसके अलावा कोई और करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स के लिए आप जाओ, वीडियो लेक्चर्स आप यहाँ पे आराम से जो अच्छे अच्छे आपको टीचर्स मिल जाएंगे, बस जाओ सर्च कर लो प्लेलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लेलिस्ट, आपका एडमिन लॉ की प्लेलिस्ट, लेबर लॉ की प्लेलिस्ट, ये कर करके आपका सारा का सारा हो जाएगा। बस जो पीडीएफ मेरे उसके ऊपर दी है ऐप के ऊपर, उसको डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर जो टॉपिक्स है उनको जाके कवर कर लेना, उससे आपका मेन जो चीजें वो आपकी हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा डिवाइड करके आपको पूरा पीडीएफ हम लोगों ने दिया है, तो उसको जाके एक बार देख लेना। उसके अलावा अगर बात करूं तो आप यार एक काम और ही कर सकते हो कि आप 499 में आ जाओ। जो कोर्स हमारा है वो आप एनरोल करो, सीधे सीधे खत्म करो। बिकॉज देखो झंझट वही फंसेगी कि आप जाओगे, ढूंढोगे, करोगे, उसमें टाइम बहुत खराब होगा। बिकॉज टाइम यहाँ पे इज ऑफ द एसेंस, टाइम हम यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकते, टाइम बिल्कुल वो नहीं कर सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम निकलेगा। बस आओ 499 में एनरोल करो, एक बार में पूरा काम खत्म आपका हो जाएगा। उसके बाद केस लॉज की बात करते हैं, तो देखो केसेस के लिए बात सिंपल सी है कि आपको केसेस के लिए जो है ना, आपका लाइव लॉ और बार एंड बेंच, ये आपके दो सोर्सेज है जिसको आप यूज करना है। लेकिन मैं सच बताऊं, अभी इन दोनों को रेफर करने से अच्छा है कि आप चैट जीपीटी यूज करो थोड़ा सा, वो आपका सबसे शॉर्टकट, सबसे स्टडी का सबसे सही तरीका है पढ़ाई करने का। उस तरह की आपको जरूरत नहीं है। बस केसेस के जो नाम होते हैं, नेम के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको फिर से कहूंगा 3499 में आओ। हम लोगों ने क्या करा है, हम लोग उठा के पूरा आपको लिस्ट ऑफ केसेस देके रखी हुई है, उसके हम लोगों ने मटेरियल भी देके रखे हैं। तो आपके ऊपर है जीपीटी के थ्रू पढ़ना है, जीपीटी के थ्रू पढ़ो, हमारे मटेरियल के थ्रू पढ़ना है, मटेरियल के थ्रू पढ़ो। दोनों ऑप्शन आपके पास वहां पे रहते हैं, साथ में मॉक पेपर्स आपके पास बढ़िया रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज पूरा रहता है। तो आपका ये उस तरीके से सारा का सारा काम हो जाता है। नहीं तो फिर आप अगर केसेस के लिस्ट को खुद से ढूंढ सकते हो तो आपके लिए फिर वो चीज एक बढ़िया रहेगी। वरना आपको यहाँ पे एक मैं लैंडमार्क केस लॉस के लिए सोर्स बता दूं, SCI ऑनलाइन, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, इस पे चले जाना। यहाँ पे आपको लैंडमार्क केसेस जितने सुप्रीम कोर्ट के वो मिल जाएंगे। और SC ऑब्जर्वर पे चले जाना, वहां पे आपको डिसाइडेड वाले पोर्शन में जाओगे, लैंडमार्क केसेस का मेन अपना पोर्शन मिल जाएगा। ये करके अगर आपने कर लिया तो मेरे को बता रहा हूं आराम से आपका ये एग्जाम निकल सकता है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि आप मॉक पेपर्स जो है जरूर से लास्ट के 30 डेज में जो है मॉक पेपर जरूर देना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आप 3499 में आइए, एक बार कोर्स एक बार चेकआउट कर लीजिए, बहुत बढ़िया आपको रहेगा। बिकॉज बिना मॉक पेपर्स के अभी एग्जाम देने जाओगे तो फिर दिक्कत आपको होगी। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। विश यू द best of luck, success. Bye.